रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व इतरतिही बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हश्र के दिन वही शख्स सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा होगा। जो लोग जो है यूं लेन में बैठे हुए हैं लंगर के इंतजार में, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुंह मेरी तरफ करके बैठे। बुजुर्ग हैं तो कोई बात नहीं, जितने जवान हैं यूं मेरी तरफ मुंह करके बैठे। आदाब महफिल भी यही है कि जिस वक्त कोई बंदा बात कर रहा हो उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी तरफ मुंह का रुख करके बैठना, ये सुन्नत रसूल है। आप नबी के रसूल के जिक्र की महफिल में आए बैठे हैं तो मेरे नबी की बारगाह में सुहाबा इकराम इसी तरह बैठते थे। जिस तरह मेरे आका, जिस तरफ मेरे आका का रुख होता उसी तरफ मुंह करके बैठते और आंखों में आंखें डाल के बैठते और तवज्जो के साथ बात को सुनते। ये मेरी नबी की सुन्नत है। तो मोहब्बत के साथ जो मुझे देख रहे हैं जरा कह दें सुभान अल्लाह। जरा जितने जवान हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं फिर हदीस पढ़ने लगा हूँ, मुझे बार बार ना कहना पड़े कि कहो सुभान अल्लाह। जो ही हाथ आपकी तरफ आए, आप सब मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं भी आपके ज़ौक़ से वाकिफ हूँ। जब मैं आपकी तरफ हाथ का इशारा करूँ आप कह दें सुभान अल्लाह, बात बढ़ती जाएगी। मेरे नबी का फरमान है, दो ही कलमे हैं, ज़बान पे बहुत हल्के हैं, वजन में बहुत भारे हैं, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, और वो हैं सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की पाकी बयान होती रहे तो महफिल में सुनने का भी लुत्फ आता है, सुनाने का भी लुत्फ आता है, रूहानियत भी पैदा होती है। अब मुझे ना कहना पड़े, आंखों से आंखें मिलेंगी, दिलों से दिल मिलेंगे। मुझे देखिए और कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, देखिए पहले अपनी जगह को पहचानिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि हश्र के दिन वही शख्स सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा होगा। अब इसी अंदाज में सब मिलके पढ़ लो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन गुरबिन व मिन गजब या नफ्सो ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रान कल्लममी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि अव रशफ़न मिनद दियमी या अकरमल ख़ल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल गममी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बाद अज़ हम्द व सलात काबिल सद एहतराम सामीन किराम, शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसने बेशुमार मखलूकात में से चुन के अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया, इंसान बना के साहिब ईमान बनाया, साहिब ईमान बना के अपने नबी का गुलाम बनाया और अपने नबी का गुलाम बना के उन लोगों में शामिल फरमाया कि जो उसके महबूब की आमद पर खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हैं।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा नूरपुर शाह बरी इमाम के तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि जो जब भी सरकार के जिक्र की बज़म को सजाते हैं, दीगर मेहमानों के साथ साथ इस बंदे हकीर को भी बुलाते हैं। यही दुआ है जिसने बज़म को सजाया, जो भी इस बज़म में आया, अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी बारगाह से अज्र अज़ीम अता फरमाए। सामिन मोहतरम, हकीकत भी यही है कि हम कभी कभी अपने नबी का जिक्र करते हैं, हम कभी कभी अपने नबी को याद करते हैं, और वो कितने करीम नबी हैं कि हमें हर वक्त याद करते हैं। हम ना भी याद करें फिर भी हमें याद करते हैं। दोस्तों, उस नबी को देखो, उस अपने करीम आका को देखो कि दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती, अर्श पे जाए तो उम्मती उम्मती, दुनिया से पर्दा फरमाए तो उम्मती उम्मती, तू कब्र में जाए तेरे सब रिश्तेदार तुझे छोड़ जाएं, वहां भी मेरा आका आके फरमाए उम्मती उम्मती। हश्र का दिन होगा, हर किसी को पड़ी होगी अपनी अपनी, हर कोई पुकारेगा नफसी नफसी, वहां भी मेरा नबी पुकारेगा उम्मती उम्मती। तूने दुनिया की मसरूफियात से चंद लम्हे निकाल के अपने नबी का जिक्र किया तो कोई एहसान नहीं किया। अपने नबी को देख, तुझे हर वक्त याद कर रहा है, तुझे हर वक्त याद कर रहा है। और मेरा ये इस बात पे पक्का यकीन है कि जो महफिल मुस्तफ़ा में आ जाता है वो मुस्तफ़ा की निगाह में आ जाता है। जो मोहब्बत के साथ जिसको मेरी बात पसंद आए, खुश होता है अपने नबी की बात को सुन के, हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। जो महफिल मुस्तफ़ा में आ जाता है वो मुस्तफ़ा में आ जाता है, वो मुस्तफ़ा की निगाह में आ जाता है। और जो महफिल मुस्तफ़ा में आ जाता है वो मुस्तफ़ा की निगाह में आ जाता है। और जो मुस्तफ़ा की निगाह में आ जाता है वो दोनों जहानों में काली कमली की पनाह। चलिए, ये भी ठीक है, ये काम करे या न करे, इंशाअल्लाह जिस वक्त तक सांसें चल रही है, जबान काम कर रही है, नबी की नात हम पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। जो महफिल मुस्तफ़ा में आ जाता है, मेरी बात बहुत गौर से सुननी है, जो महफिल मुस्तफ़ा में आ जाता है वो मुस्तफ़ा की निगाह में आ जाता है। और जो मुस्तफ़ा की निगाह में आ जाता है वो दोनों जहानों में काली कमली की पनाह में आ जाता है। और हम ना या किसी को सुनाने के लिए, ना किसी को सताने के लिए, ना किसी को जलाने के लिए, और ना ही किसी को दिखाने के लिए जमा है। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब को और उसके महबूब को मनाने के लिए जमा हैं। और दोस्तों, दुनिया का भी यही दस्तूर है, बाप नाराज हो जाए लोग बेटे को राजी करते हैं, पीर नाराज हो जाए लोग मुरीद को ढूंढते हैं, उस्ताद नाराज हो जाए लोग शागिर्द की तलाश करते हैं, बिला तशबीह और बिला तमसील। यही बात बताना चाहता हूं कि जब रब को राजी करना हो तो उसके महबूब का जिक्र करना पड़ता है। महबूब का जिक्र होता है तो फिर रब आमाल को नहीं देखता, हाल को नहीं देखता, अफ़आल को नहीं देखता, बल्कि आमिना के लाल को देखता है। बस आमिना के लाल को देखता है। यही दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों की तरफ ना देखना, हमारी खताओं की तरफ ना देखना। परवरदिगार आलम हमारी खताओं की तरफ ना देखना, हमारे गुनाहों की तरफ न देखना, बल्कि अपने महबूब की उठी हुई निगाहों की तरफ देखना। तेरे महबूब की निगाह उठ जाए तो तू किबला बदल के रख देता है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब, हम आपका चेहरा अनवर बार 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 आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं, उठता देख रहे हैं। उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, हजरत अल्लामा कारी ताहिर इकबाल साहब तशरीफ फरमाए, साउंड भी चलाते हैं, बड़े आलम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जुमला
इनकी नजर करना चाहता हूं कि उलमा कहते हैं कि जो चीज नमाज में ना हो, जो काम नमाज में ना हो, वो बार बार किया जाए तो नमाज टूट जाती है। भाई अब नमाज में आपको देखना सामने है, अगर आपने हल्का सा कहीं उधर उधर देख लिया तो नमाज बच जाएगी, लेकिन अब बार बार देखेंगे इधर उधर तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी ना, क्योंकि बार बार एक काम को आप कर रहे हैं। मकरूह भी अगर बार बार किया जाए तो नमाज को तोड़ के रख देता है वो अमल। कोई अमल अगर मकरूह भी हो तो बार बार किया जाए तो उससे भी नमाज टूट जाती है। और आप और मैं अगर इधर उधर देखें तो हमारी नमाज टूट जाती है, लेकिन अल्लाह का महबूब आसमान की तरफ देखता है तो कुरान की आयतें बन जाती हैं। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। रब फरमाता है कि महबूब तुम तेरा बार बार आसमान की तरफ मुंह को उठाना, निगाहों को उठाना हम देख रहे हैं, तेरी ख्वाहिश क्या है कि क़िबला मस्जिद अक्सा की बजाय मस्जिद हराम की तरफ हो जाए। फलनुवल्लिजन्नका क़िबलतन तरदाहा, बस जिधर तू राजी है वही तेरा क़िबला है। जरा कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, ये हमें सुनाते रहते हैं कि एक मारिफा होता है, एक नकरा होता है। अब यहाँ पर क़िबला क़िबला तन ये मारिफा नहीं है, ये नकरा है, क्योंकि मारिफा की निशानी ये है कि पहले अलिफ लाम लगाया जाता है तो वो मारिफा हो जाता है, अलिफ लाम को हटा दो तो नकरा हो जाता है। ये क़िबला तन, यहाँ पर अलिफ लाम कोई नहीं है, ये है नकरा। नकरा का मतलब होता है कि आम बात, कोई भी जगह मालूम ये हुआ कि किसी खास मकाम की तरफ इशारा नहीं है, बस जिस तरफ मेरा नबी मुंह कर दे वही तुम्हारा क़िबला है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। बस नहीं, हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों के नबी की निगाह जाए तो अल्लाह तबारक व तआला क़िबला बदल के रख देता है। मेरी यही दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी खताओं को न देखना, हमारी गुनाहों का न देखना, बल्कि अपने महबूब की निगाहों को देखना। महबूब की निगाह उठी तो तूने क़िबला बदल के रख दिया। उस महबूब की निगाह का सदका जितने भी बुरी तकदीर लेके आए हुए हैं सबको नेक तकदीर बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सामिन मोहतरम आलम इस्लाम की अजीम सना खान मोहतरम जनाब सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब काज़मी दामत बरकातुल कुद्सिया तशरीफ लाए। मैं मुंतज़मीन बज़म की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सामने मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज किस बज़म में सैयद अल्ताफ शाह साहब दामत बरकातुल कुद्सिया अपनी खूबसूरत आवाज में आपके सामने आका की नात पेश करेंगे। हमारे एक और मेहमान साहिवाल से तशरीफ लाए मेरे आका के मारूफ सना खान मोहतरम जनाब कारी शाहिद महमूद कादरी साहब भी थोड़ी देर तक तशरीफ लाएंगे। आस्ताने यालिया चिश्तिया मेरा शरीफ से मोहतरम जनाब साहबजादा फैसल अहमद मेरवी साहब आप भी तशरीफ लाएंगे। लेकिन मैं अब बसद एहतराम दरखास्त गुजार हूँ हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इसहाक नूरानी साहब से तशरीफ लाते हैं और आयतुर रहमान की तिलावत से इस मुतबर्रक बज़म का आगाज फरमाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह करीम का इरशाद है कि जब कुरान पढ़ा जाए इसे पूरी तवज्जो के साथ सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पाक का पढ़ना और तवज्जो के साथ सुनना ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और जहां कुरान पाक पढ़ा जाए पूरी तवज्जो के साथ सुना जाए वहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आपके सामने पेश करता चलूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल कबल अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह त्वाहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। जब इस कलाम इलाही को फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे मुबारक है वो उम्मत जिसकी तरफ ये कुरान नाजिल किया जाएगा, मुबारक है वो सीने जो इस कुरान को महफूज करेंगे, मुबारक है वो ज़बानें जो हर वक्त इस कुरान की तिलावत में मशगूल रहेंगी। बसद एहतराम दरखास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद इसहाक नूरानी साहब से आयतुर रहमान की तिलावत से आज किस मुतबर्रक बज़म का आगाज फरमाते हैं।